Good morning, student. Today we will continue our third lesson, sentences, parts and kinds. Now that day we have learned that what is a sentence, how does it start and how does it ends. ये हमने उस दिन पढ़ा था कि sentences एक सेंस बताता है, एक मीनिंग बताता है हमको, राइट? हमने ये भी पढ़ा था कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से वो एंड होता है. अब हम ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. ए सेंटेंस हैज़ मेनली 3 पार्ट्स. दीज आर सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के? 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट? द पर्सन और अ थिंग इन अ सेंटेंस डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? कि कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग है जो सेंटेंस में कुछ एक्शन बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे अभी हम एग्जाम्पल ले लेते, देखो आप यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फर्स्ट, माई फादर मेल्ड द लेटर. नाउ व्हाट इज द फादर? फादर इज अ पर्सन, राइट? एंड व्हाट फादर इज डूइंग? फादर इज मेलिंग द लेटर. यहाँ पर अभी इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट क्या है वो देखना है. तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट पर्सन या थिंग होता है जो कोई एक्शन बताता है या करता है, राइट? सेकेंड, द ट्रेन रीच द स्टेशन एट 10 PM. स्टेशन पे ट्रेन कब पहुंचा? ट्रेन इज़ अ थिंग एंड रीच द स्टेशन एट 10 PM. तो उसने क्या एक्शन बताया ट्रेन ने? कि वो 10 बजे स्टेशन पे पहुंचा. सो हियर we know that a father is also predicate and train is also predicate because father related to person and train is related to thing and they are showing some actions. Now the part of the sentence that contains the action or state of a being verb is called the predicate. अब वो क्या एक्शन बता रहे हैं, उसमें क्या वर्ब है, तो उसको बोलते हैं प्रेडिकेट. जैसे कि देखो, माई फादर ये सब्जेक्ट है, मेल द लेटर दैट इज़ ए प्रेडिकेट. मीन्स यहाँ पे लेटर मतलब वो कौन सा एक्शन कर रहा है, तो एक्शन वर्ड क्या होता है? वर्ब जो है वो हमेशा एक्शन वर्ड होता है. तो वो लेटर को मेल कर रहे हैं, राइट? सो इन द नेक्स्ट थिंग इज़ द ट्रेन रीच द स्टेशन एट 10 PM. यहाँ पे वर्ब क्या है? रीच है, ठीक है, पहुँचा, कि उसने पहुँचने का एक्शन बताया है. सो दैट इज़ अ प्रेडिकेट. नाउ वी विल कंटिन्यू सेकेंड पेज. Now read the following example. My sister and I walked home after a school. We are dancing. Now, the person or a thing affected by the action of the subject is called the object. For example, the baby drank her milk. अब कोई भी, अब ये तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है. अब आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है. कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन किसी चीज़ से रिलेटेड होते या अफेक्ट होते, वो एक्शन कुछ बताता है, तो उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. जैसे कि द बेबी ड्रैंक हर मिल्क, ठीक है. तो बेबी क्या है? सब्जेक्ट है, ड्रैंक प्रेडिकेट है और मिल्क क्या है? ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट मीन्स एनी थिंग, एनी चीज़ विच इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ. सो मिल्क इज़ एन ऑब्जेक्ट. ओके. नाउ the simple subject is the main noun of a pronoun in the complete sentence. Now the simple predicate is the verb in the complete sentence. Simple subject क्या है? वो main noun है या तो फिर pronoun है complete sentence में. noun आपको पता है, कोई भी person, कोई भी चीज़, कोई भी animal, कोई भी place का name. और pronoun जब हम noun की जगह पर pronoun को रखते हैं, जैसे कि he, she, it, his, him, her, she, ये सारे क्या है? प्रोनाउन है. द सिंपल प्रेडिकेट इज द वर्ब. प्रेडिकेट क्या है कंप्लीट सेंटेंस में? वर्ब, राइट? द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन. कंप्लीट सब्जेक्ट, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन इज कंप्लीट प्रेडिकेट, राइट? नाउ समटाइम्स अ वर्ड और अ फ्रेज विल कम बिटवीन द सिंपल सब्जेक्ट एंड सिंपल predicate. We will need to decide if the phrases describe the subject or the predicate. कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में फ्रेज आते हैं, तो हमको ये पता लगाना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट
एक्चुअल है या नहीं. नाउ देर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. दीज आर एसेटिव और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट. ठीक है, 4 काइंड के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि एसेटिव होता है. एसेटिव को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, या तो फिर हम उसको स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. सेकेंड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, ए कमांड. थर्ड इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, ए क्वेश्चन, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेशन मार्क. यानी कि जैसे कि एसर्टिव सेंटेंस क्या है, वो सिर्फ स्टेटमेंट बताता है, एक सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बताता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, वो कमांड बताता है, यानी कि किसी को ऑर्डर करना ऐसे. इंटरोगेटिव क्या है, क्वेश्चन पूछना होता है. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स टू पुट अ एक्सक्लेमेशन मार्क. Now we are stopping here.